अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राना मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 मैंने आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले खर्च और जिहाद किया, वो मर्तबा में उनसे बड़े हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद खर्च किया और जिहाद किया, और उन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। दोस्तान मोहतरम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान और मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुनासिब कुछ बातें आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दोस्तान मोहतरम, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मामला ये था कि आप इस्लाम कबूल करने से पहले और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने की जब भी बात जिक्र की जाती है तो इसका मतलब होता है इस्लाम का इजहार करना। चूँकि सहाबाए किराम में दो ज़ातें ऐसी हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले भी कभी उनके दामन पर कुफ्र और शिर्क की गंदगी का धब्बा नहीं लगा। उनमें से एक ज़ात हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है और दूसरी ज़ात अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब से अपने इस्लाम का इजहार किया
उससे पहले आपकी कौम में पोजीशन क्या थी? तो मैं दो बातों को खास तौर पर आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूं कि सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के सरदारों में से एक सरदार थे और बाज़ाब्ता कुरैश के 10 माये नाज लोग, यानी जिस पर पूरे अहले मक्का को नाज था, पूरी कौमे अरब जिन 10 लोगों पर फख्र का इजहार करती थी, उन 10 सरदारों में एक हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। इस्लाम के इजहार से पहले की बात कर रहा हूं। तो एक तो इस्लाम के इजहार से पहले सरदारी का मनसब उनके पास ऑलरेडी मौजूद था और इस सरदारी का आलम यह था कि कौम में जब भी कोई फैसला करना होता, किसी का झगड़ा होता, आपस में किसी का मामला होता, तो उसको सुलझाने के लिए कौम ज़माने जाहिलियत में इस्लाम के इजहार से पहले भी जिस जात की तरफ रुजू करती और जो जात कौम के मुकद्दमात का फैसला करती और उनके फैसलों को कौम सर झुकाकर मान लेती थी, वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। तो एक तो उनकी ये आदत कि कौम के सरदार थे और कौम के मुकद्दमात के फैसले करते और कौम उन फैसलों को तस्लीम करती थी, एक बात। और दूसरी बात यह थी कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत बड़े ताजिर और बिजनेसमैन शख्स थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कपड़ों का कारोबार था, कपड़ों की आप तिजारत करते थे और मक्का के बड़े बड़े ताजिरों में एक नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आता है। तो ये दो चीजें सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास खुसूसियत के साथ मौजूद थी। सरदारी कौम की कि कौम फैसले कराने उनके पास जाती थी, और दूसरी चीज आप कौम के रईस कबीर सरमायादार शख्स थे। अब ये दोनों सिफतें सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मौजूद थी। इधर हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, सरकार फरमाते हर एक ने मेरे दावत इस्लाम देने पर कुछ तरद्दुद किया या कुछ तवक्कुफ किया, यानी कुछ आगे पीछे हुए, कुछ बाद में माने, किसी ने कोई दलील मांगी फिर माना मुझे, मगर सरकार फरमाते सिद्दीक वो है जिन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी शक और तरद्दुद के, बगैर तवक्कुफ और देर किए और बगैर किसी दलील और मौजिज़े के मुतालबे किए फौरन ही मेरी दावत पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। ये है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। अब मैं आपसे थोड़ा तवज्जो चाहता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। आज जिस शख्स के पास भी मनसब होता है या कौम की सरदारी होती है या जिस शख्स के पास भी सरमायादारी, माल, पैसे, रुपए होते हैं, तो वो दीनी मामलात में बहुत जल्द आगे बढ़ने से बचता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है अल्लाह के कई बंदे जिनको हमने देखा और बरता भी कि इन्हें अल्लाह ने मनसब भी दिया, माल भी दिया, फिर भी उनकी जिंदगी के चाल चलन, लिबास से भी इस्लाम जाहिर होता है और उनके मनसब और माल में भी वो इस्लाम ही जारी रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, ऐसे लोग ज्यादा तादाद में हैं
कि जो अपने मनसब को बचाने के लिए या जो अपनी सरदारी को बचाने के लिए या जो अपने मालदार होने का लिहाज रखते हुए दीनी मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते, बल्कि अपनी औलाद को भी वो इस बात की ताकीद करते हैं कि इन मामलात में हमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने काम से लेन देन रखना है। हालांकि यही मालदार लोग, हालांकि यही सरमायादार लोग ये भी पसंद करते हैं कि हमारा लोगों में नाम बाकी रहे, लोग हमारे जाने के बाद भी हमें खैर के साथ याद करें। तो आओ नफ्स की इस साजिश से बाहर निकल आओ, नफ्स के इस धोखे से बाहर आ जाओ। अगर नामवरी चाहते हो, जिक्र खैर चाहते हो, तो अपना मनसब हो या अपना माल हो, इन दोनों को वैसे ही इस्तेमाल करो जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्तेमाल फरमाया। कैसा कि ये दोनों चीजें सिद्दीक के अकीदे के इजहार में रुकावट नहीं बनी। ना उनका सरदार होना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इनका कलमा पढ़ लूंगा तो पूरा मक्का तो इनकी मुखालिफत कर रहा है, तो मुझे तो हवा हो जिधर की उधर ही चलना है। ऐसा नहीं किया कि परला जिधर झुकता हो उधर बैठ जाऊं, कि कौम पूरी मुखालिफत कर रही है और मैं इनका कलमा पढ़ लूंगा तो ये कौम जो मुझे सरदार मानती है, मेरे फैसलों को मानती है, मेरे साथ कारोबार रख करके मुझे बड़ा बिजनेसमैन मानती है, तो अगर इस पूरी कौम की मुखालिफत में मैं इनका कलमा पढ़ लूंगा तो मेरी तो सरदारी भी चली जाएगी, मेरा तो लोगों का मेरे पास फैसला कराने के लिए आना भी खत्म हो जाएगा, मेरी तिजारत पर भी फर्क पड़ जाएगा। कोई इतने मुखालिफिन है तो इन मुखालिफिन में से कोई मेरा माल नहीं खरीदेगा, कोई मेरा पार्टनर नहीं बनेगा। ये सारी सोच जो आज लोगों के जहनो दिमाग में मनसब और माल की वजह से बनती है, खुदा की इज्जत की कसम सिद्दीक अकबर ने एक लम्हे के लिए भी इस सोच को अपने करीब भी नहीं आने दिया, बल्कि माल और मनसब दोनों मुस्तफा जान रहमत के कदमों में ऐसा कुर्बान किया। 14 सदियां बीत गई, रब ने वो इज्जत अता की कि कुरान के पारे उनकी सदाकतों का खुतबा पढ़ रहे हैं, मिंबर रसूल पर उनका जिक्र है, नमाजों में उनका जिक्र है, कुरान में उनका जिक्र है, अहादीस में उनका जिक्र है। अरे जन्नत में कहां कहां सिद्दीक का जिक्र नहीं है। ऐ मालदारों तुम्हारा माल, ऐ मनसबदारों तुम्हारा मनसब। अगर तुम चाहते हो कि नाम बाकी रहे तो नाम बाकी रखने का तरीका हमें सीखना है, अबू बकर सिद्दीक से सीखना है। ये उन्होंने तरीका अपनाया। अब देखो कैसा तरीका अपनाया और किस तरीके से आप आगे चले। अल्लाहू अकबर। यानी मैं चंद पहलुओं पर बात करना चाहता हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस्लाम कबूल किया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब एक मालदार शख्स पैसे दे देता है दीन की राह में, मगर किसी और को मैं बात करूं ये मौलाना मुझसे नहीं होगा। एक मालदार शख्स खुद नमाज पढ़ने के लिए आता है, किसी को दावत देने के लिए मैं निकलूं, यार ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तो अगर ऐसी बात है तो सिद्दीक अकबर की सीरत हमारी रहनुमाई करती। कैसे? जिस दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, उसी दिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत मुआब अला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम से जब बाहर निकले तो सीधे उस्मान गनी के पास पहुंचे। पहला ही दिन था, सिद्दीक ने कोशिश करके उस्मान को कलमा पढ़ा दिया। वहां से बस नहीं किया, बल्कि वहां से गए हजरत तलहा के पास, उन्हें इस्लाम समझाया। यहां तक कि अभी पहला ही दिन है, उन्हें भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया।
अभी यहां से घर नहीं लौटे, सीधे हजरत जुबैर के पास पहुंचे, उन्हें कलमा पढ़ाया। हजरत साद बिन अबी वक्कास को इस्लाम पेश किया, उन्हें कलमा पढ़ाया। सिद्दीक जो अपनी कौम का बड़ा ताजिर भी है, अपनी कौम का बड़ा सरदार भी है, मगर कलमा पढ़ के ये नहीं कि बस हुजूर मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरे जैसे बड़े आदमी ने आपसे का कलमा पढ़ लिया, अब और क्या चाहते हो? नहीं नहीं, कलमा तो पढ़ ही लिया हुजूर, अब मैं आपके मिशन में आपकी गुलामी भी करूंगा। और बारगाह रिसालत से निकले और शाम होने से पहले पहले 4 ऐसे बंदे जो अशराए मुबश्शरा में हैं, उन्हें कलमा पढ़ा करके हुजूर का गुलाम बना दिया। यह है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और फिर दूसरा दिन आया, फिर निकले, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन को मुसलमान किया, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को मुसलमान किया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मुसलमान किया, हजरत अबू सलमा को मुसलमान किया, हजरत अरकम बिन अबिल अरकम को मुसलमान किया। यानी 2 दिन खत्म नहीं हुए थे कि सिद्दीक ने 10 मजबूत लोगों को कलमा पढ़ाकर हुजूर का गुलाम बना दिया था। और मैं ये समझता हूं मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, अल्लाह ने आपको इज्जतें दी हैं, तो असल में मनसबदार शख्स की बात लोग जल्द मानते हैं, उसकी दावत को लोग जल्द एक्सेप्ट करते हैं। कौम का सरदार कौम को कोई बात समझाए तो कौम जल्द उसकी तरफ माइल होती है। तो हमें तो सिद्दीक का मनसब और सिद्दीक का माल यही समझा रहा है कि ये माल भी हुजूर के लिए है और ये मनसब भी हुजूर के लिए है। तो फिर वो मनसब मिला, खुतबे की घड़ियां, हरे चुप बादब बैठा है और पढ़ा क्या जा रहा है, ला सय्यिमा अला अव्वलिहिम बित्तस्दीक व अफजलिहिम बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर as-सिद्दीक। ये है मनसब और ये है इज्जत। तो असल में हमें माल और मनसब ने इतना धोखे में डाल दिया है मेरे भाइयों कि ये हमारी जान निकलने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और बहुत थोड़े लोगों को ये राज समझ में आता है। मेरे और आपसे ज्यादा इज्जत और माल वाले आज जेरे जमीन दफन हो गए। हमें भी एक दिन दफन हो जाना। इन सालिहीन, आपको पता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की एक तफसीर ये है कि हुजूर का तरीका मांगो अल्लाह से और अबू बकर उमर का तरीका मांगो अल्लाह से। ये है अबू बकर उमर। उनका तरीका क्या था? तरीका यही था कि कोई मनसब की फिक्र नहीं की और कोई माल की फिक्र नहीं की। अब देखो, ये तो दावती काम था ना, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये दावती काम था। आपने किया, जिंदगी की आखिरी घड़ी तक किया। और फिर दीन को जब माल की जरूरत पड़ी, अल्लाह, पहला दिन, सुनो ध्यान से सुनो, दिलों पर लिखो इन बातों को। पहला दिन हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ा और 40,000 सोने के सिक्के हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए। हुजूर, मैं ये माल पेश करके जा रहा हूं अपने कारोबार के लिए नहीं, आपका मिशन लेके जा रहा हूं। कलमा किन किन को पढ़ा है मैं बता चुका, मगर हुजूर मेरे पास जो माल था वो मैं आपको देके जाता हूं। अब इस माल से आप इस्लाम के लिए जहां खर्च करना चाहें खर्च करें। माल दिया और खुद भी काम में लग गए। हत्ता के ऐसा नहीं कि पहले दिन 40,000 दिनार दिए। सरकार फरमाते हैं कि मैं जिसके माल में से बगैर किसी तकल्लुफ के, यानी जैसे भी मेरे जेब में पैसे ना हो तो भाई मैं कारी साहब के जेब से निकाल के थोड़ी खर्च करूंगा। आदमी को थोड़ा लिहाज होता है, तकल्लुफ होता है। लेकिन कोई इतना जिगरी दोस्त हो कि मेरे साथ हो
और मुझे जरूरत हो तो मैं उसके जेब से बगैर उसके पूछे निकाल कर अपने काम में खर्च करूं। तो ये कितना गहरा एतमाद, कितना गहरा भरोसा। सरकार फरमाते हैं वैसा खर्च अगर किसी के माल से मैंने किया है तो सिर्फ सिद्दीक के माल से किया है। ऐसा खर्च करते थे। और मेरे भाइयों, तल्ख बातें हो तो मुझे माफ करना, मगर दिया, इतना दिया कि टाट का कंबल पहना और बटन की जगह बबूल के कांटे लगाए। और रब को यह अदा इतनी पसंद आई, रब ने हुक्म दिया आसमान का हर फरिश्ता वही लिबास आज पहन ले जो यारे गार ने पहना है। तमाम फरिश्तों ने वही लिबास। इतना अल्लाह को यह अदा पसंद, यहां तक के अल्लाह ने महबूब से कहा, महबूब पूछो क्या अबू बकर इस हाल में मुझसे राजी है? अल्लाह अकबर। वो खालिक अर्दो समा, वो मालिक दुल जलाली वल इकराम, वो हम सब की जानों का मालिक, वो खुद कहे कि सिद्दीक से पूछो तो सही, सिद्दीक इस हाल में हमसे राजी हो। खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना माल दिया, इतना दिया, इतना दिया। और अल्लाह ने कुरान में कहा अब यहां जब माल बहुत दिया ना, जंग में ले जाओ, यहां ले जाओ सब। 7 गुलामों को सिद्दीक अकबर ने, जो कुफार के जुल्म सहते थे, सिद्दीक अकबर ने उन 7 गुलामों को अपने जेब खास से रकम देकर आजाद कराया। उन 7 में एक हजरत बिलाल, जो जमीन पर चले तो कदमों की आहट हुजूर जन्नत में पाते हैं। वो बिलाल उनको आजाद हजरत सिद्दीक ने की। और जब बिलाल को आजाद कराकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे सिद्दीक, हुजूर ने कहा कुछ रकम मुझसे ले लो, बिलाल का खरीदार मैं भी बनना चाहता हूं। तो सिद्दीक का इश्क बोल उठा, हुजूर मां हम दो बंदगाने कुए तू, हुजूर मैं क्या और बिलाल क्या, हम दोनों ही तो आपके गुलाम हैं। आपके इस गुलाम ने आप ही के माल से आपके एक गुलाम को खरीद कर आपके नाम पर आजाद किया। मां हम दो बंदगाने कुए तू। तो चेमी गोइयां करने वाले होते हैं, उन्होंने की बात कि इतना महंगा बिलाल को सिद्दीक ने खरीदा, कोई एहसान होगा सिद्दीक के ऊपर बिलाल का, जिस एहसान को चुकाने के लिए इतनी बड़ी रकम से। तुम काम करने वालों नुक्ता चीनियों से खौफ ज़दा न होया करो। ये हर दौर में रहा है। जब इन्होंने कहा कि सिद्दीक ने इतनी महंगी रकम से बिलाल को आजाद कराया, कोई एहसान होगा पुराना जिसके बदले में ये करा रहे हैं, तो अल्लाह ने कुरान में आयतें उतारी। मैं तो सोच मेरी यहां खत्म हो जाती है, अल्लाह कुरान में इसको अपना उन्वान बना ले तो बात ही खत्म हो जाती है। माल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। अल्लाह ने फरमाया किसी का सिद्दीक पर कोई एहसान नहीं। सिद्दीक ने ये माल खर्च किया है तो सिर्फ अपने खुदा की रजा के लिए खर्च किया है। ऐ मनसबदारों, ऐ सरमायादारों, माल भी खर्च करो और अपनी नीयतों पर भी नजर रखो। ये है सिद्दीक की सीरत। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला को बार बार पढ़ो, उसकी तफसीरें पढ़ो, अपने दिलो दिमाग में उसको नक्श रखो, ताकि इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला का कुछ लुत्फ और कुछ खुशबू हम सूंघ सके। तो मेरे दोस्तों, सिद्दीक ने अपने मनसब का भी इस्तेमाल दीन के लिए किया, सिद्दीक ने अपनी सरमायादारी का इस्तेमाल भी दीन के लिए किया। आज भी अल्लाह के कई ऐसे बंदे हैं जो इस नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं वो इसको बार बार सुने।
जो चल रहे हैं वो खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें सिद्दीक की राह जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है उस पर गामज़न रखा है। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। इंशाअल्लाह इस पर हम मुसलसल जुमात में गुफ्तगू करते रहेंगे। अल्लाह करीम हमें उनके निशान कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।